मनोविज्ञान। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक है अपना मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में शुरुआत पढ़ते हैं, मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मनोविज्ञान लैटिन भाषा के, लैटिन या ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से लिया गया है। साइकी प्लस लोगस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आत्मा और विज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान पहली बार आत्मा का विज्ञान कहलाया और यह नाम दिया था प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने। लेकिन जब प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे को ये एक बात पूछी गई कि आप साबित करो कि प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आत्मा का विज्ञान है, तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे इस बात को साबित नहीं कर पाए और ये इनकी परिभाषा अमान्य कर दी गई। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नाम दिया और ये नाम दिया था प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टेस ने। लेकिन जब प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे से ये पूछा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस बात को आप साबित करो, तो इन तीनों में से कोई साबित नहीं कर पाता है, तो और इनकी परिभाषा अमान्य हो जाती है। फिर आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान नाम दिया गया और ये नाम दिया था पेपोनोजी ने। और पेपोनोजी से जब ये पूछा गया कि आप इस बात को साबित करो कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, तो पेपोनोजी महोदय इस बात को साबित नहीं कर पाते हैं और इनकी भी परिभाषा अमान्य हो जाती है। उसके बाद में आ जाती है 18वीं शताब्दी। लेकिन 18वीं शताब्दी में कोई भी मनोवैज्ञानिक पैदा ही नहीं हुआ जिसने कोई नई थीसिस दी हो या नई परिभाषा दी हो, जिसके कारण 18वीं शताब्दी एक ब्लैंक शताब्दी है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो कि 18वीं शताब्दी खाली है या ब्लैंक है। अगर कोई ये पूछता है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या नाम दिया गया, तो ऊपर वाला ही कॉमन ले लेना है, मन का विज्ञान ही 18वीं शताब्दी में माना जाता था। फिर आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और ये नाम दिया था विलियम वुंट ने। लेकिन जब विलियम वुंट से इस बारे में पूछा गया कि आप साबित कीजिए कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो विलियम वुंट इस चीज को साबित नहीं कर पाए और ये परिभाषा अमान्य हुई। लेकिन चेतना शब्द की निंदा सबसे ज्यादा की है विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की सबसे ज्यादा निंदा की है और उनकी एक पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल की पुस्तक है जिसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है। उसके बाद में क्या होता है कि विलियम वुंट महोदय यहां से चले जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और विलियम वुंट 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करते हैं। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करते हैं और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के स्तर पर पहुंचा देते हैं।
स्तर पर पहुंचा देते हैं या ले जाते हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपका आंसर होगा विलियम बुंट। यहां पर लिख देते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट। फिर से एक बार सुनिए पूरा। मनोविज्ञान लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के या यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आत्मा और विज्ञान। आत्मा और विज्ञान 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नाम दिया, और ये नाम दिया था प्लेटो ने, अरस्तु ने, डेकार्टे ने। लेकिन ये अपनी बात को साबित नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी परिभाषा अमान्य हो जाती है। फिर आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान नाम दिया गया, और ये कहा था पेपोनोजी ने। पेपोनोजी महोदय से जब एक बात पूछी गई कि आप इस बात को साबित करो कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, तो पेपोनोजी इस बात को साबित नहीं कर पाते हैं, और मनोविज्ञान को कोई नया आधार नहीं मिलता, यानी कि इनकी परिभाषा अमान्य कर दी जाती है। फिर आती है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में कोई मनोवैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ है, इसलिए कोई इसमें परिभाषा नहीं बनेगी। फिर आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नाम दिया, और ये नाम दिया था विलियम बुंट ने। लेकिन विलियम बुंट जब इस बात को जब साबित नहीं कर पाते हैं, तो विलियम मैकडूगल इनकी निंदा करते हैं, और उनकी पुस्तक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि पेज नंबर 43 समथिंग जो है, उस पर मैकडूगल ने सबसे ज़्यादा निंदा की है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बात आपको याद रखनी है कि विलियम बुंट की निंदा सबसे अधिक किसने की है, तो मैकडूगल ने की है, और उनकी पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब विलियम बुंट की यहाँ पर जब निंदा हो जाती है, तो विलियम बुंट जो है यहाँ से चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी के लिम्पजिंग नगर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक आधार देते हैं। 1879 में विलियम बुंट ने जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। आपको ये लिख भी दिया हमने। 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के स्तर तक ले जाते हैं विलियम बुंट। प्रश्न ये हो सकता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट, और कभी कभी पूछ लेता है मनोविज्ञान के जनक, तो आप प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे में कुछ भी आप लगा सकते हैं। और कभी पूछ लिया जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो थॉर्नडाइक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। वैसे मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट हैं। उसके बाद में आ जाती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को नाम मिलता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान ये नाम देते हैं वाटसन। और वाटसन से जब कहा जाता है, पूछा जाता है कि आप साबित करो कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो वाटसन इस बात पर कहते हैं, तुम मुझे एक बालक लाकर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो। तुम मुझे एक बालक लाकर दो, तुम मुझे एक बालक लाकर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो। तुम मुझे एक बालक लाकर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो।
जब वाटसन ने ये बात कही तो सबको बहुत पसंद आई, सभी लोग खिलखिलाकर हंसे। एक सभा हो रही थी, उसमें वाटसन ने एक बात कही थी कि तुम मुझे एक बालक ला कर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो। तो सभी लोग इस बात पर एग्री हो गए और ये परिभाषा मान्य कर ली गई। आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। और याद रखना, प्रश्न ये भी होता है मनोविज्ञान का किस चीज का विज्ञान है, तो आप सब लोग कह देते हो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी जो है व्यवहार का विज्ञान नाम दिया था वाटसन ने। वाटसन से पूछा गया कि भाई साबित करो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो वाटसन कहते हैं तुम मुझे एक बालक ला कर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो। और वाटसन ने जब ये बात कही तो सभी लोग इस बात को एग्री हो गए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी काम हो, अगर उस काम को लंबे समय तक हम करते रहते हैं तो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम लग जाता है, वो कार्य हमारी आदत में, शैली में आ जाता है। जैसे एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, जैसे आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा नॉलेज ले लेता है और वो डॉक्टर बन जाता है। तो व्यवहार का विज्ञान इस बात पर एग्री करता है कि किसी भी बालक को किसी भी क्षेत्र में अगर आप उसको डेली अगर वही काम करवाओगे तो वो उसकी आदत में आ जाएगा। कोई भी छोटा सा बच्चा है, अगर आप कोई एक छोटे से बच्चे से कहते हो कि आप इसको डॉक्टर बना के दिखाओ, तो उसको एक अस्पताल में छोड़ दो। तो व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने दिया। उसके बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं आपको याद करनी चाहिए, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी। परिभाषा यहां लिख देते हैं, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो। एक परिभाषा आपको यह याद रखनी है, तुम मुझे एक बालक ला कर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो, यह वाटसन ने कहा था। क्रो एंड क्रो की एक बात ये आपको याद रखनी है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि 20वीं शताब्दी वह शताब्दी है जिसमें सबसे ज्यादा बालकों पर परीक्षण किया गया था, इसलिए इस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। उसके बाद में हम बात करते हैं तो एक बोरिंग की परिभाषा एक आप और याद रख सकते हो। बोरिंग ने कहा था कि मनोविज्ञान या मानव प्रकृति का अध्ययन करना मनोविज्ञान होता है। मानव प्रकृति का अध्ययन करना मनोविज्ञान होता है, और यह कहा था बोरिंग ने। उसके बाद में आप एक परिभाषा और याद रख सकते हो, जैसे वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा नहीं था एक्चुअली में, वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की यात्रा है। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना खोई, आज वह व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। तो इतनी जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना खोई, आज वह व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है।
तो ये 4-5 परिभाषाएं हो गई, और भी लिख देंगे। वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना खोई, आज वह व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। बहुत अच्छी परिभाषा है, कई बार यूपी टेट में पूछी गई है। उसके बाद में वाटसन की परिभाषा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तुम मुझे एक बालक ला कर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो, वाटसन ने कहा था। उसके बाद में बोरिंग की परिभाषा, मानव की प्रकृति का अध्ययन करना मनोविज्ञान होता है। आगे पूरा लिख देते हैं, प्रकृति का अध्ययन करना मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान होता है। ये बोरिंग की हो गई परिभाषा। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो ने कहा था। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो ने कहा था। उसके बाद में एक मॉर्गन है, मॉर्गन परिभाषा देते हैं कि मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान नाम दिया प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने, लेकिन यह साबित नहीं कर पाए, इसलिए नहीं माना गया। 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान को नाम मिला मन का विज्ञान, पेपोलॉजी ने दिया, लेकिन ये साबित नहीं कर पाते हैं। 18वीं शताब्दी खाली चली जाती, कोई मनोवैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी चेतना का विज्ञान, ये नाम दिया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट से जब ये पूछा गया कि भाई साबित करो विलियम वुंट कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो ये साबित नहीं कर पाते हैं, जिस पर विलियम मैकडूगल को गुस्सा आ जाता है और विलियम मैकडूगल चेतना शब्द की निंदा करते हैं। विलियम मैकडूगल ने जब चेतना शब्द की निंदा की, उनकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, पेज नंबर 16 पर उन्होंने निंदा की थी। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 है। उसके बाद में आती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी व्यवहार का विज्ञान है, नाम दिया था वाटसन ने, और वाटसन ने एक बात कही थी, तुम मुझे एक बालक ला कर दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। तो वाटसन की ये बात से सब एग्री हो जाते हैं और वाटसन की परिभाषा मान्य हो जाती है। उसके बाद में एक 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद में एक प्रश्न ये बनता है, मानव प्रकृति का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है, ये बोरिंग ने कहा था। मॉर्गन ने कहा था मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। तो मॉर्गन याद रखना, ये कोलकाता नाइट राइडर के कैप्टन नहीं है, ठीक है, नहीं तो यान मॉर्गन लगा दो। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना खोई, आज वह व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। वुडवर्थ 16वीं सदी से 20वीं सदी तक यात्रा की है इन्होंने, तो हम इनको बोल सकते हैं ये मनोविज्ञान के यात्री हैं, ये मनोविज्ञान के यात्री हैं। तो ये हमारी कुछ परिभाषाएं भी हो जाती हैं और हमारा ये पहला टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं और जितनी जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी हम लाइव स्ट्रीमिंग करने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सोच रहा हूँ कि संडे तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक विशेष क्लास होगी, 2 से 3 घंटे 4 घंटे हम लोग लाइव पढ़ा करेंगे। टेट और सी टेट सुपर टेट के सब्जेक्ट हम लोग 2 से 3 महीने में, 2 महीने से 3 महीने में हम लोग कवर कर लेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। अगर कुछ किसी को गलत लगता है, कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट करिए। मेरा नंबर आप लोगों के पास अगर है तो आप मुझे कॉल कीजिए। हमें हमारी कमियां ज़रूर बताइए ताकि हम उनमें सुधार कर सकें और हम आप लोगों को एक बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। हमारा नंबर है 8960605205। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 8960605205।
60605205। थैंक यू।